नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है मुकाबला का। दिल्ली से लेकर बिहार तक जबरदस्त सियासी सरगर्मी है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर हावी है। हंगामा इतना है कि एक हफ्ता बीत गया लेकिन ना संसद में कुछ काम हो पाया, न बिहार के आखिरी विधानसभा सत्र में। 3 दिन से संसद के बाहर तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर हंगामा करने वाला विपक्ष आज एक कदम और आगे बढ़ गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा सांसद डिंपल यादव समेत सभी विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के पोस्टर फाड़कर डस्टबिन में डालकर विरोध किया। तो वहीं बिहार विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर बात मरने मारने और अपशब्दों पर आ गई। काले कपड़ों में विपक्ष ने पूरे सेशन हंगामा किया। तेजस्वी ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी, लेकिन अब एसआईआर का काम 99% पूरा हो गया तो चुप्पी साध ली। अभी तक चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के एक फैक्ट चेक के बाद एक्सपोज हो गए। राहुल के दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला तो पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग के फैक्ट चेक को ही भ्रामक बता दिया। लेकिन सच यही है कि बिहार का आने वाला चुनाव नए वोटर लिस्ट पर ही होगा। ऐसे में सवाल है कि एसआईआर के आगे किसकी जीत है। सवाल ये भी कि एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से बिहार तक किसे क्या हासिल हुआ। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एसआईआर पर दिल्ली टू बिहार जबरदस्त तकरार है। राहुल एंड कंपनी इसे कूड़े में डाल रही है तो दूसरी तरफ ईसी ने एसआईआर का काम 99% कंप्लीट कर लिया है। फिर भी हो हल्ला मचा है, बयानबाजी फुल ऑन जारी है। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी महाराष्ट्र और कर्नाटक का चैप्टर ओपन करना चाहते थे। इलेक्शन चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके आरोपों का फैक्ट चेक कर दिया। राहुल के आरोपों को मिसलीडिंग बता दिया। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन और विशेषकर श्री राहुल गांधी अनलगढ़ आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपातकाल के 50 साल हो गए मगर मानसिकता नहीं बदली। यदि इंदिरा जी कहती थी कि संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि मैं चुनाव में जीती या नहीं, तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग की मान्यता, प्रामाणिकता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं। चुनाव आयोग ने पोल खोल दी तो राहुल के बचाव में पवन खेड़ा कूद पड़े। चुनाव आयोग के फैक्ट चेक को ही भ्रामक और निराधार बता दिया। दिल्ली में दंगल जारी है तो वहीं बिहार में भी यही बयार बह रही है। विधानसभा की कार्रवाई का आज आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन के अंदर बाहर नारेबाजी और हंगामे के साथ आखिरी सेशन खत्म हो गया। अब सभी पार्टियां चुनाव के मैदान में 2-2 हाथ करेंगी। इसी नए वोटर लिस्ट पर ही चुनाव होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं रह गया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, विधान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, विधान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, चलेगी नहीं, एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। एसआईआर को लेकर तेजस्वी चुनाव बहिष्कार की धमकी देने में लगे हैं। कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती नहीं दिख रही। दिग्विजय सिंह ने तेजस्वी को नसीहत दे दी। पोस्ट कर लिखा, करना है तो बहिष्कार नहीं, जन आंदोलन कीजिए। एक हफ्ता बीत गया, ना संसद चली, ना बिहार विधानसभा हुआ, तो सिर्फ हंगामा, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल। करता है बड़ी विरोध बैठ के बच्चे सब का हम लोग देखते हैं। लड़की के छेड़त रहे उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है। उस सब नाला के कीड़ा है। उस सब उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है,
इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार में एसआईआर का काम 99.86% पूरा हो चुका है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर आंकड़े जारी हो गए हैं। 22 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है। 7 लाख वोटर के एक से ज्यादा जगह नाम चुनाव आयोग ही बता रहा है। 35 लाख वोटर दूसरे राज्यों में स्थायी तौर पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। एसआईआर का काम 99% पूरा हो चुका है। ये बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि अभी तक 99.86% मतदाता जो हैं वो कवर कर लिए गए हैं, यानी पूरा हो चुका है इतना काम। 22 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। 7 लाख ऐसे वोटर मिले हैं जिनका एक से ज्यादा जगहों पर नाम है। 35 लाख वोटर दूसरे राज्यों में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी के प्रवक्ता, नवल शर्मा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और शादाब चौहान नेता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति यादव जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन पहले कंफर्मेशन दे दीजिए, तभी आपसे चर्चा कर पाऊंगी। चुनाव में जा रहे हैं ना आप, चुनाव लड़ रहे हैं ना सर, ये कंफर्म कर दीजिए। पूछ लिया आपने तेजस्वी यादव जी से, कंफर्म है? प्राची, आप एंकर हैं इतने दिनों से, हमें लगता है कि बाइट को आपने पूरी तरीके से देखा नहीं क्या। उन्होंने क्या कहा कि विकल्प ओपन है, ऑप्शन ओपन है। अगर हमें मतदाताओं की रक्षा के लिए जिस सीमा तक जाना होगा हम जाएंगे। ऑप्शन को ओपन की बात कही। देखिए, चुनाव आयोग ने जो तस्वीरें पेश की है 99.86% की बात कर रहा है, और यह भी कर रहा है कि मर गए उसकी संख्या ही बता रहा है, दूसरे राज्यों को पलायन कर गए उसकी भी संख्या बता रहा है। हमें न एसआईआर से कोई प्रॉब्लम है, न मृतक से जो है वो हटनी चाहिए, वो अभी हमारे नेता ने कहा। यह भी कहा जो दूसरे जगह चले गए वो नहीं है तो उनका इपिक नंबर है, टैग करो, खत्म करो। लेकिन जो लोग हैं बिहार के अंदर में और जो बिहार के बाहर, जो आंकड़े भारत सरकार के इस श्रम पोर्टलों पर है 2,90,00,000, ये हम नहीं, सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर में एडमिट किया है। वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर काम करते हैं। मेरा सवाल प्रक्रिया पर है, एसआईआर पर नहीं। और ये बात शुरू से मैं कह रहा हूं कि एसआईआर की जो प्रक्रियाएं चुनाव आयोग ने अख्तियार किया, जो वक्त चुना, उन वक्तों पर भी और समय पर भी और समय की अवधि 2003 की लोग चर्चा कर देते हैं, पता नहीं है कहां से ज्ञान ले आते हैं। 2003 में पूरी बाकायद को समाप्त करने में 6 माह लगे थे और इन चीजों को हम लोगों ने देखा भी है। चाहे अब हम बजाना चाहते हैं आप ही से, आप जरा के पूछनी चाहिए कि 243 विधानसभा में जिन चुनाव अधिकारियों ने जिनको सत्यापन के लिए नियुक्त किया गया है, उनको लगभग 5500 मतदाताओं को प्रतिदिन उनके भरे गए फॉर्मों का सत्यापन करना है। यानी 1 मिनट में 12, अब सोच लीजिए 1 मिनट में 12, और वो करनी है। 1 माह का 1 तारीख से होगा और 1 माह का समय। आपत्ति भी आएंगे। अब बताओ कि इस बीच में चुनाव भी माथे पे रहे, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये इलेक्शन डिक्लेयर होगा। अब इन परिस्थितियों में आप यह भी जानते हैं, जो आंकड़े हैं उसके कई तस्वीर हम लोगों ने दिखाया कि तस्वीर ये है कि भाई जब अंगूठा लगा करके, कई ऐसे वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने साझा भी किया कि वो आया और अपना देने के लिए फॉर्म जमा कर, कहता कि आपका फॉर्म जमा हो गया। वो कैसे जमा हो गया? तो फॉर्म अगर जमा हो गया टिप्पा लगा कर करके, अब तो विशेषाधिकार उनको प्राप्त हो गया है जिन 243 विधानसभा में इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनको विशेषाधिकार भी दिए गए। बिल्कुल ठीक बात है शक्ति यादव जी, और इसीलिए प्रश्न मैंने आपसे किया था जिस पर आपने कहा कि हमने सिर्फ विचार करने की बात कही थी। आपका आधार ही यही था ना कि अगर वोटर्स के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अगर एसआईआर की प्रक्रिया ठीक नहीं होगी, अगर पहले से ही रिजल्ट तय कर लिया जाएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। अभी तो आप ही बता रहे हैं ना मुझे मेरे साथ बैठकर कि एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हुई। आप ही मुझे बता रहे हैं कि कितनी जगहों पर जल्दबाजी में काम हुआ। आप ही मुझे बता रहे हैं कि एसआईआर में कितनी घपलेबाजी हुई है। तो ये प्रश्न तो हमारे जहन में आएगा ना
कि वो जो चुनाव बहिष्कार वाला शिगुफा छोड़ा था वो सिर्फ एक शिगुफा था, या आप इस पर विचार कर रहे हैं? देखिए, हमने सारी बातें आपको शुरू में कहा कि ऑप्शन ऑलरेडी ओपन। हमें मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए जिस हद तक जाना होगा जाएंगे। हमारा सवाल सिर्फ है बिहार के मतदाताओं को अधिकार की रक्षा का। हम इसमें न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न मजहब देखते हैं, न पार्टी देखते हैं। पहले बिहारी मतदाताओं का मताधिकार महफूज रहे। दूसरी बात, आपने एक बात और कह दी, हमने पहले भी आपको कहा और फिर एक मैं दोहरा देना चाहता हूं, क्या 1 मिनट में 12 मतदाताओं के सत्यापन हो पाएंगे? नहीं। क्या 5 सेकंड में एक मतदाताओं का सत्यापन संभव है? अगर संभव नहीं है तो फिर अवधि का विस्तारीकरण होगा। जब अवधि का विस्तारीकरण होगा फिर आपत्तियां आएगी। एसआईआर की प्रक्रिया आपके मुताबिक ठीक नहीं है, आप बार बार यही बता रहे हैं शक्ति यादव जी। और जो नई प्रेस रिलीज सामने आई है उसमें चुनाव आयोग ये बता रहा है कि 99.86% जो काम है वो हम पूरा कर चुके हैं। बाकायदा वो ये भी बता रहा है कि हमने जो सारी की सारी लिस्ट है, आंकड़े पढ़ रहे हैं ना, जो सारी की सारी लिस्ट है वो 12 राजनीतिक दलों को 20 जुलाई को सौंप दी है। अब 1 सितंबर तक का वक्त हम देंगे 1 अगस्त से कि आपको कोई आपत्ति है, कोई गलत नाम चढ़ गया है, किसी का दोबारा नाम चढ़ गया है, या किसी जीवित व्यक्ति को मृत दिखा दिया गया है, उसे आप करेक्ट करवा सकते हैं, उसकी आपत्ति करवा सकते हैं। अब बताइए शक्ति यादव जी को क्या दिक्कत है? हम तो देखिए, हम तो वो भी चाहेंगे कि जो मतदाता मर गए हैं उनके नाम हट जाने चाहिए। चुनाव आयोग इतना कर ही रहा है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी सबमिट कर देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा सवाल, जिन 11 दस्तावेजों की आपने मांग की है उसके निर्माण के आधार हैं आधार। जो आधार हमारी पहचान जैसा कि उस पर लिखा रहता है। ठीक। अब जाति आवासीय सब पर आधार का होना अनिवार्य है, लेकिन आप इसको आधार नहीं माने। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आप विचार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं मानते हो तो क्यों नहीं मानते हो, यह भी हलफनामा आपको प्रस्तुत की जानी चाहिए। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर होना चाहिए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर तो रोक लगाई नहीं है। और अब आप तो ये भी कह रहे हैं ना, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ, नई प्रेस रिलीज भी कह रही है कि काम अब पूरा हो गया है। अब तो आपको इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव लड़ना है। इसलिए अभी आपको तय करना है कि आपने चुनाव बहिष्कार का फैसला लेना है या नहीं लेना। और एक चीज और बताइए ना, 47,506 आपके बीएलए हैं, क्या 47,506 बीएलए इस काबिल नहीं थे कि वो ये आपत्तियां दर्ज करवाएं और बताएं चुनाव आयोग को, या जगह जगह जाकर बताएं चुनाव आयोग को कि ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, इसे करेक्ट करिए? सारी गलतियां सामने आ रही तब तो सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएलए अगर नहीं होती तो गलतियां पता कहां चलता? ठीक है, बीएलए भी है, मतदाता भी है, हमारे सवालों का आपने जवाब नहीं दे पाए। अब आपके सवालों का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, बैठे हैं मेरे साथ, और उनसे सवालों के जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अभी महाराष्ट्र कर्नाटक के दाग धुले नहीं, एक नया दाग आप लोगों के दामन पर फिर से लगने वाला है। वो बिहार चुनाव में धांधली का है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि प्रक्रिया एक तो बड़ी जल्दबाजी में कर दी, आधी अधूरी प्रक्रिया कर दी, आधे अधूरे आंकड़े जारी कर दिए, कोई निष्पक्षता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। प्राची जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे ऑडियो जो आपके यहाँ से ऑडियो आ रही बहुत धीमी है, मैं अनुमान लगाकर आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जी सर, बढ़वा आपका प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट स्वर में मैं सुन पाने में असमर्थ हूँ, फिर भी मैं अनुमान लगाकर उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि कृपया अपने पीसीआर से आग्रह कर दें कि मेरे बार बार आग्रह करने के बावजूद उन्होंने मेरा ऑडियो लेवल नहीं बढ़ाया। बढ़वा दी गई है प्रेम शुक्ला जी, अभी आप मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? मैं भी करेक्शन। एसआईआर में अगर किसी प्रकार की आपत्ति है, भाजपा का ऑडियो बंद करने की ताकत देश में किसी को नहीं। अगर किसी भी मतदाता के, जी बोलिए बोलिए। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, बहुत धीमी आवाज है। ठीक है, मैं इसको और बढ़वाती हूँ, आप जवाब। बहुत धीमी आवाज और बीच में शक्ति जी बोल रहे हैं, इसलिए और मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा बोलिए सर, हम नहीं बोलेंगे, शक्ति जी बोलिए। शक्ति जी जो है अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए शक्ति जी जो कह रहे हैं, मान लीजिए बीएलए को किसी मतदाता के
पंजीयन में किसी प्रकार की समस्या दिखाई देती है तो उसके लिए शिकायत का जो है फोरम है निर्वाचन आयोग के पास, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत पर भी आपको जो है पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए आप, तो भारतीय लोकतंत्र में अदालत है, अदालत में आप जिनके मतदाताओं के नाम गलत तरीके से पंजीकृत हुए हैं या काट दिए गए हैं, उसके आपके बीएलए के पास, बूथ लेवल एजेंट के पास प्रमाण है, आपके पास एक पूरा जो है वो इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाला संसाधन है। उस संसाधन के माध्यम से आप उसको चुनौती दे सकते हैं। और आपने और तमाम याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रक्रिया को लेकर चुनौती दी हुई है। उस पर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और अब तक जो निर्वाचन आयोग ने पाया है कि उसने 99.86% कवरेज कर दिया हुआ एसआईआर का, और उसने जो मृतकों की संख्या बताई है, मृतकों की संख्या डिलीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर आप भी आश्वस्त हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके जो डेथ सर्टिफिकेट निर्वाचन आयोग सबमिट करे। निर्वाचन आयोग किसको सबमिट करेगा शक्ति भाई? निर्वाचन आयोग के पास एक संज्ञान आया कि ये मतदाता मृतक है, उसने उनके नाम काट दिए। अब आपको लगता है कि वो जीवित है तो आप उनके जीवित होने के प्रमाण पत्र ला दीजिए, किसने रोक रखा है आपको? लेकिन आप उस प्रक्रिया पर जाते नहीं। जो माइग्रेट कर चुके हैं, जो वहां से प्रवासन करके दूसरे स्थानों पर चले गए हैं, उसके बारे में निर्वाचन आयोग ने जो प्रवासन करके दूसरे क्षेत्रों में जाकर मतदाता बन चुके हैं, उनको क्या दोहरे मतदान का अधिकार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। जो डुप्लीकेट मतदाता है उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? जो लापता मतदाता हैं उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तो जब पूरी तरह से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है तो इस शुद्धिकरण का तो स्वागत होना चाहिए। आप विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का ये सीधा सा मतलब है कि आप फर्जी मतदाताओं के समर्थन में खड़े हैं। और एक विधानसभा क्षेत्र में अगर हजारों मतदाता फर्जी हैं और उसके बाद अगर मतदान प्रक्रिया में फर्जी मतदाता अगर जो है हिस्सा ले रहे हैं, तो ये तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरा है। और हम दोनों, आप भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मैं भी लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन तो प्रेम शुक्ला जी, आपत्ति फर्जी वोटर्स को हटाने को लेकर नहीं है। आपत्ति जो मृत पाए गए वोटर्स हैं उनको हटाने के लिए नहीं है। आपत्ति उनके लिए भी नहीं है जो दो जगह के वोटर हैं। अभी शक्ति यादव जी मुझे यही समझा रहे थे। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि समय बड़ा कम था ना। ये 31 दिन में पूरी प्रक्रिया की गई है। 31 दिन में 99% काम अगर पूरा कर लिया है चुनाव आयोग ने, उन्हें इस बात पर शक है कि इतनी जल्दबाजी में काम निपटाया कैसे? एक माह का समय कैसे कम होता है? मुझे कृपा करके आप बताइए ना प्राची जी। एक माह का समय मतदाताओं को अपने मतों को सत्यापित कराने का अवसर दिया गया। इसके बाद अपील का भी अवसर है। तो समय कैसे कम है? किस मानदंड पर कम है? ये तो फिर तो 5 साल में भी कहेंगे कि समय कम है। 22 वर्ष के बाद आप जो है एसआईआर कर रहे हैं। ठीक, 22 वर्षों के बाद एसआईआर की प्रक्रिया में उन्होंने 1 माह का समय दिया कि आप अपने मतदाता होने का सत्यापन करा दीजिए। ये किस मानदंड पर कम है वो तो स्पष्ट करें। चले ठीक है, इस बात का जवाब देंगे विपक्ष में जो आपके साथी बैठे हैं। तहसीन पूनावाला जी, बात बड़ी कॉमन सी उठ रही है। कितनी सारी शिकायतें आप लोगों के पास हैं। अभी भी मेरी ऑडियो ठीक नहीं हुई, कृपा करके मैं ठीक करवा देती हूँ सर, मैं ठीक करवाती हूँ। एक बार ऑडियो देख लीजिए। बीजेपी की नियत ठीक नहीं है प्रेम भाई, नियत ठीक नहीं है। तहसीन जी इस बात का फायदा न उठाएं कि टेक्निकल इशू या टेक्निकल एरर आ रहा है उन पर। ठीक है, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। बड़ा कॉमन सा इशू है ना। माहौल बनाएंगे, 100% सबूत होने की बात कहेंगे, लेकिन सबूतों की बारी जब आएगी पेश करने की तो आप खाली हाथ हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जब फैक्ट चेक कर देगा तो आप खामोश हो जाएंगे और उल्टा कह देंगे स्वतंत्र संस्था को कि यह भ्रामक जानकारी फैला रहा है। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीजों को जोड़कर, क्योंकि सवाल पूछा गया, मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। एक, लगातार हमें एक चीज बताई जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुजर गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी वोटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 जगह पर रजिस्टर्ड है, और करीबन 22 साल के बाद ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। माननीय इंडिपेंडेंट एजेंसी यानी कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक संस्था है, उससे मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी चीजें थी तो बाकी इतने सारे जो इलेक्शंस हुए 2004 से, क्या वो फर्जी थे? फर्जीवाट के ऊपर हुए? क्या जो भाजपा 20 साल से जीतती आ रही है फर्जी वोटर्स पे जीतती आ रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल एक प्रेस रिलीज निकाला और उसके अंदर बिल्कुल बच्चों की तरह उसके लैंग्वेज था, वो उसके अंदर लिखती है, क्या हमें बाहर वालों को यह अधिकार देना चाहिए कि भारत में आकर वोट करे? कौन कह रहा है भाई? लेकिन हुकूमत में कौन है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। अगर बाहर वाले आके बिहार में नीतीश चाचा के लिए वोट कर रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी, आपकी असफलता है। सबसे पहले इंडिया टीवी पे प्राची के शो पे आके माफी मांगे देश से कि 20 साल से आप इस तरह के काम कर रहे थे। फिर आप कहते हैं हम सबूत दे, सबूत तो आप दे रहे हैं आपकी कामयाबी की। दूसरी चीज, नाकामी की दूसरी चीज, इनसे हमने कहा महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे के बाद कृपया कितने वोटिंग हो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है, कोर्ट जाती है, कोर्ट उनको कहती है कि नहीं आपको देना पड़ेगा, ये कानून है। रेट्रोस्पेक्टिवली वो कानून चेंज होता है। क्या कहते हैं? राइट टू प्राइवेसी। ये राइट टू प्राइवेसी कहां गया जब आधार और वोटर आई कार्ड को आप लिंक करना चाहते थे? और वही वोटर आई कार्ड और आधार जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, आज जब मेरे आरजेडी के मित्र और कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि इसको प्रमाण माने, तो कहते हैं नो नो, इसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे। तो आप लिंक क्यों करना चाहते थे? तीसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये जितने लोग गुजर गए, आप ये कह रहे हो कि आप आकर साबित करो कि आप जिंदा हो। ये एक अक्षय कुमार की एक फिल्म थी, उसके अंदर एक आदमी कहता है अक्षय कुमार को, ये सच्ची बात है, मुझे लगा फिल्म में होता है, इलेक्शन कमीशन सच में कह रहा है, कहता है कि साहब मुझे साबित करो मैं जिंदा हूं, क्योंकि कोर्ट मान ही नहीं रहा है मैं जिंदा हूं। तो अक्षय कुमार कहता तुम कोर्ट में तमाशा करो, तमाशा करोगे कोर्ट तुम्हें जेल में भेजेगा, वहां तुम्हारे नाम का एफआईआर हो गया, तुम अपने आप को साबित करोगे कि तुम जिंदा है। ये चल रहा है इलेक्शन कमीशन में। आप मुझे 10 सेकंड अपनी बात, यहाँ पे आपके कैमरा मैन है, यहाँ पे जितने भी विद्वान लोग हैं, आपके जितने विद्वान व्यूअर्स है, ये कौन सी संस्था है जो सामने जो जिंदा आदमी इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, इलेक्शन कमीशन से जब आप कुछ कहते हैं तो वो उसे नियम को बदल देता है। आप ये सारे आरोप लगा रहे हैं। 1 मिनट, आप मेरे सवाल, वो सवाल जिसको आपने टाल दिया, वो सवाल मैं फिर से आपके सामने रख रही हूँ। कर्नाटक में 100% सबूत होने की बात आपके खुद के नेता ने कही, और जब ईसीआई ने उसे फैक्ट चेक कर दिया और ये बता दिया कि कोई भी शिकायत हमें कर्नाटक में नहीं मिली। हमने जब वोटर लिस्ट सौंप दी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, हमें कोई भी शिकायत नहीं मिली। क्यों नहीं शिकायत की थी तब आपने? क्यों खामोश बैठे रहे? हारने के लिए बैठे थे क्या? वेरी गुड सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मैं उसका जवाब देता हूँ, संक्षेप में उसका जवाब देता हूँ। इलेक्शन कमीशन खुद को क्लीन चिट दे रहा है, ना कि कोई थर्ड एजेंसी। इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर रोल दिया राहुल गांधी जी को, लगातार राहुल गांधी जी ने बोले इसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दीजिए। अभी प्रेम शुक्ला जी और बाकी जितने बीजेपी प्रवक्ता कहते सब हमने पेन ड्राइव पे ले लिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को ये फिजिकल देते, उसको डिजिटल में फॉर्म करने के बाद तभी तो पता चला धांधली क्या हो रही। अब जब हमने आरोप लगाया, मैं इलेक्शन कमीशन से पूछा, उनको क्या पता राहुल गांधी का आरोप क्या है? आप खुद से, राहुल गांधी ने आरोप से बताया धांधली, आप कह रहे हैं धांधली नहीं। आपको क्या पता कहां पे वो दिखा रहे धांधली, किस एरिया में दिखा रही धांधली? अरे एरिया की बात नहीं ना, कोई एक शिकायत तो मिलती ना। नहीं, आप सीधी बात करते हैं, लेकिन आज आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं पर हुआ, कहीं पर हुआ, कहीं पर नहीं हुआ, एक शिकायत तो होती ना राजस्थान कर्नाटक के पास। कोई शिकायत ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। सवाल वाजिब है, मैं उसका जवाब देता हूं। क्योंकि जिस तरह से धांधली हो रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोल रोल जो है फिजिकल था, अब डिजिटल होने के बाद पता चला है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया? 10 सेकंड, प्राची जी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड में नहीं बोलूंगा। और इन्होंने क्या किया, क्या इनकी सेटिंग क्या होती है मैं बताता हूं। महाराष्ट्र में फर्जी पिटीशन डाल दिया कोर्ट में, तो कोर्ट कहता है नहीं, कोर्ट बिल्कुल कहेगा कि ये फर्जी है। फर्जी पिटीशन पे कहते क्लीन चिट मिल गया, खुद को क्लीन चिट देते, खुद फर्जी पिटीशन डालते। अभी हमारा सबूत तो देखो भाई, तो सबूत दिखाओ ना, किसका इंतजार कर रहे हैं? ये बुलाकर किसका इंतजार कर रहे हैं? उसके पहले आप ये बताइए, आपके नेता जितनी जल्दबाजी ईसीआई के दावों को भ्रामक कहने पर बता देते हैं, जितनी जल्दबाजी दिखाते हैं, उतनी जल्दबाजी चिपका दीजिए ना वो शिकायतें। मेरे पास सबूत है, आप चिपका दीजिए वो शिकायतें। आप पब्लिकली आरोप लगाते हैं, आपको जनता जनार्दन के बीच में जाता है, तो उसी जनता को बता दीजिए कि ये है सबूत हमारे पास। ये चिपकाइए ना, ये चिपकाइए और उनके फैक्ट चेक को खारिज कर दीजिए। वो तो कोर्ट में जाएगा। नवल शर्मा, फर्जी पिटीशन ना अब तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? बिहार चुनाव आ जाए उस बात का इंतजार कर रहे थे। नवल शर्मा जी, यहाँ शिकायत सिर्फ इतनी भर है कि सब कुछ धांधली के तहत किया जा रहा है, क्योंकि समय नहीं था, यहाँ समय नहीं था, इसलिए शंका होती है इस प्रक्रिया पर कि ये प्रक्रिया जो है ये बिल्कुल निष्पक्ष नहीं थी, जानबूझकर वोट काटे गए और बढ़ाए गए।
देखिए, आपने आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जो सवाल पूछे उसमें एक भी सवाल का तार्किक और माकूल जवाब आपको नहीं मिला होगा। और आपके दर्शक इतने सुधी हैं, इतने समझदार हैं कि इन दोनों की असहायता को बढ़िया से समझ रहे होंगे। अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले बार 6 महीने का समय लगा था। आपको प्राची जी याद होगा, तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे पहले कि 2 साल का समय लगा था, फिर 2 साल के समय को घटाकर साल भर पर लाए, और आज इनके प्रवक्ता उस समय को घटाकर 6 महीना पर लाए हैं। पिछले महीना में 3 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने जो स्पष्टीकरण जारी किया था, भारत के सारे प्रमुख समाचार पत्रों में छपा था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था कि 2003 में एसआई की प्रक्रिया मात्र 31 दिन में की गई थी। यह चुनाव आयोग का बयान है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, बस एक उदाहरण काफी है। बड़ा एक दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं। जब से बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई, तब से कांग्रेस और राजद के लोग दो काम एक साथ कर रहे हैं। पहला काम कि गुपचुप तरीके से बूथ लेवल एजेंट की बहाली कर रहे थे, और दूसरी ओर गला फाड़ फाड़ कर एसआईआर का विरोध कर रहे थे। यानी कि एक और चुनावी प्रक्रिया का विरोध भी करो, एसआईआर का विरोध भी करो, और दूसरी ओर चुनाव की तैयारी भी करते रहो। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि यदि हम चुनाव में हार गए तो हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा जाए, न कि अपनी अनुपलब्धियों पर। अपनी नाकामी पर हार का ठिकरा फोड़ने के बजाय चुनाव आयोग का बलि का बकरा बना लो। इसी रणनीति पर ये लोग शुरू से ही काम कर रहे थे। तो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चुनाव आयोग बार बार बोल रहा है। हमारे मंत्री ने सदन में, इतना बिहार में हंगामा हुआ, हमारे प्रभारी मंत्री ने सदन में खड़ा होकर साफ साफ कहा कि एक भी वाजिब मतदाता का नाम न छूटे, ये उसको लेकर हम भी उतने ही सचेत हैं और उतने ही जागरूक हैं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है, और अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार जी के करिश्माई विकास कार्यों के आगे आप चुनाव के पहले ही हथियार विहीन हो गए हैं। अब आपके पास कोई हथियार बचा नहीं जिसे लेकर आप चुनाव में जाएं। नवल जी, वो करिश्माई काम गिनाने की बजाय आप लोग भी तो पीछे सरकार को पानी पी पी कर कोसते हैं। आप भी तो लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को ही जनता को याद दिलाते रहते हैं। और रही बात वोटर लिस्ट की, तो सवाल ये पूछता है ना विपक्ष आपसे कि यानी जो जितने बीते चुनाव हैं जिसमें नीतीश कुमार जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एनडीए की सरकार है, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो गए अगर इतनी धांधलियां थी तो? देखिए, उन्हीं धांधलियों, हर एक साल समरी रिवीजन होता है, आप जानती हैं। इंटेंसिव रिवीजन इसलिए तो किया जाता है जिसमें डोर टू डोर, हाउस टू हाउस सर्वे होता है, ताकि इस तरह की जो भी गड़बड़ियां हैं वो पकड़ में आ जाएं। और 2003 के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इसलिए ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और पकड़ में आ रही हैं। और फिर जो सवाल उठा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी विधायक भी तो बने इसी प्रक्रिया के द्वारा, डिप्टी सीएम भी बने थे इसी प्रक्रिया के द्वारा। तो पहले विधायकी से त्याग पत्र दे दे, तब माना जाएगा कि हाँ, इनके आवाज में संजीदगी है, इनके तथ्यों में गहराई है। देखिए, यही समझने वाली बात है। समझने वाली बात यही है कि चुनाव आयोग जहां जहां इनकी जीत होती है, आपने बिहार की बात याद दिला दी। 2015 में जब महागठबंधन की जीत हुई थी और हमारी और मान्यवर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी थी, तब तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। तब तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक छोटा सा काउंटर शक्ति जी आपका है, फिर दो अन्य मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपकी सरकार बनी, छोटा काउंटर जवाब दे दीजिए। झारखंड में आपकी सरकार बनी, आपने ये पॉइंट उठाया है नवल शर्मा जी ने कि अब ये हार का डर है और इसीलिए आप सारी बातें कर रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे, हम सदन में हंगामा भी कर देंगे, हम एसआईआर को भी सबसे बड़ा मुद्दा बना लेंगे ताकि आप पर बात ना आए। अब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। जनवरी माह में समरी रिवीजन हुआ था बिहार में, इसका मतलब वो तथ्यात्मक नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को रिजाइन कर देनी चाहिए अगर वो फर्जी मतदाता है। ये बात तो मैंने पहले ही भी कहा कि हम चुन के आए, कोई भी चुन के आया, अगर आप मानते हैं कि फर्जी है तो दोनों इस्तीफा एक ही बार दो। नेता प्रतिपक्ष देने, हम ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन अनाउंस करते हैं आपके चैनल पर, मुख्यमंत्री जी के बाद कहिए कि इस्तीफा करने के लिए, साथ ही साथ नैतिक जिम्मेदारी ले। सवाल नंबर 3, अभी हमारे शुक्ला भाई जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा कि भाई जो मर गए उनको हटा दो, जो ट्रेसलेस है उनको भी हटा दो, जिनके 2 जगह नाम है, इपिक नंबर है, आप उसको भी हटा दो। मैंने कहा मना किया,
कभी नहीं माना किया। जो पलायन कर गए हमने कभी नहीं माना किया। हम तो कहा जो मौजूदा वोटर उसके सवाल पर। आप बताइए, इन्हीं के सवालों से एक सवाल निकल के आता है कि सितंबर के 31 सितंबर तक दिया गया। भैया हो, आचार संहिता लगने के लिए क्या पता है ना कि 45 दिन का दिन चाहिए। इट मीन्स बिहार अल्टीमेटली कहां जाना चाहता है, कहां ले जाना चाहते हैं शुक्ला जी, वही बता सकते हैं। क्या राष्ट्रपति शासन में ले जाना चाहते हैं क्या? सर, प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई, एफआईआर पूरी नहीं हो गई। शक्ति यादव जी, 2003 में इलेक्शन कमीशन खुद बताए कि 31 दिन में हमने प्रक्रिया पूरी कर ली थी। तब केंद्र में किसकी सरकार थी आप जानते हैं। आप ये जानते हैं कि राज्य में आपकी सरकार थी, तब वो चीज ठीक थी। लेकिन आज अगर वो 31 दिन में प्रक्रिया हो रही है तो वो गलत है। कहाँ प्राची जी गलत है। इतना तथ्यहीन बातें नहीं होनी चाहिए। 31 दिन का टाइम एसआईआर का दिया गया, तो एसआईआर में उसको सोमवारी कहते हैं, सोमवारी उसकी पूर्णाहुति हुई। तत्पश्चात सत्यापन के बाद कई तरह के चीजों को उसको बाइंड अप करने में 6 माह लगे। अगर जानकारी है तो पढ़ लेनी चाहिए पता। यही बात आज ही बता रहा हूं, कटिहार के सर्वे रिपोर्ट है, 1 लाख वोटर गाटे गए। ठीक है, जवाब धीरेन्द्र जी आप दीजिए इस बात का, फिर आ रही हूं मैं तहसीन जी। 2 और मेहमान को इंक्लूड कर लेती हूं। शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि हर बात पर सिर्फ भ्रामक प्रचार आप लोग करते हैं, सिर्फ हर बात पर भ्रामक प्रचार करते हैं। हस्तक्षेप करने की अनुमति दीजिए केवल। मैं आ रही हूं नवल जी, 2 मेहमान है उनको ले आऊं, फिर आप काउंटर करिएगा। बोलिए धीरेन्द्र जी। अच्छी देखिए, मैं दोनों को सुन रहा था। बस मैं आधा मिनट की बात कर रहा था आपसे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समय कालखंड इसमें कम दिया गया है। आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पर जातीय सर्वे का काम चल रहा था तो कम समय मिला और 14 करोड़ लोगों के जातीय सर्वे का काम कर करके हम सभी लोगों ने पूरा किया उसी तंत्र के सहारे। आज चुनाव आयोग ने मात्र 31 दिन का समय पहले जब वो करवा करके देख चुकी है, आज पर ये हो रहा है तो इसके समय पर सवाल क्यों ये लोग उठा रहे हैं। दूसरा सवाल में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, महाराष्ट्र में जब वहां पर वोटरों की संख्या बढ़ी तब इन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग फर्जी मतदाता बढ़ा रहा है। जब उसको सुधार की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग बिहार में सुधार प्रक्रिया स्टार्ट किया तब सवाल किया कर रहे हैं कि घटाया जा रहा है। तीसरी बात आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका में पहले टर्न आउट बढ़ाने के लिए यहाँ पर $21 मिलियन का फंडिंग कर रहा था। ट्रंप सरकार के बनने के बाद उस फंडिंग को बंद कर दिया गया। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं कि राहुल गांधी जी ऐसे ही फर्जी मतदाताओं के निर्माण के लिए वहां से अपना संबंध ठीक रख रहे थे? आज उसको अगर रोका जा रहा है तो क्या गलत और गुनाह है? चौथी बात मैं कहता हूं कि हार का डर, इसको आप मान के चलिए। किस तरह से कह रहे हैं कि मतदाताओं का बहिष्कार करेंगे? अरे आप चुनाव आयोग का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, यदि आप कर रहे हैं इस तरह का भ्रामक बातें कर रहे हैं कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूंगा, ये कौन सी बात हुई? या तो लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं, अपने मतदाताओं का बहिष्कार कर रहे हैं। और अगर आप बहिष्कार करेंगे तो मैं तो स्वागत करूंगा, क्योंकि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो जिस तरह की सरकार चलाने का आप लोगों के ऊपर अनुभव है और जिस तरह का कोर्ट ने टिप्पणी किया है, मैं तो कहूंगा कि भाई बिहार में अगर आप लोग नहीं बनाते हैं सरकार तो जेंटिलमैन लोगों का जान बचेगा और जानवरों का खान पान बचेगा और बिहार का स्वाभिमान भी बचेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा करके आप बिहार में एक तरह से बिहार की तरक्की में आगे आते हैं और हम लोग स्वागत करेंगे बिहार के। लेकिन धीरेन्द्र जी, जिस लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं विपक्ष देता है, उस लोकतंत्र के लिए क्या ये स्वस्थ है कि विपक्ष को आप मजबूर कर दें कि आप क्विट कर दीजिए चुनावों से पहले ही? मैं क्या कह रहा हूं, मैं वहां पर नहीं आना चाहता हूं। बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा, लेकिन जब ये एसआईआर का भी विरोध करते हैं, एफआईआर का भी विरोध करते हैं, स्वायत्त संस्थाओं का भी विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री का भी विरोध करते हैं, भैया आप किसका समर्थन करते हैं? आप तो अपने मतदाताओं का भी समर्थन नहीं करना चाहते हैं। और ये पहली बात तो शादाब जी, ये बात तो है ना, आप यकीन किस पर करेंगे? एसआईआर शुरू करता है इलेक्शन कमीशन तो उस पर यकीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे तो उस पर भी यकीन नहीं है, अपने पक्ष में है तो यकीन होगा वरना यकीन नहीं होगा, कोई संस्था काम करे तो उस पर यकीन नहीं है। ये देश चलेगा कैसे? प्रक्रिया के तहत, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो इलेक्शन कमीशन को अधिकार है वो कर रहा है, करने दीजिए।
पहली बात तो यह है प्राची जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अम्बेडकर जी के उस वक्तव्य को करूंगा, कितना भी अच्छा कानून बना लो, अगर उसको पालन करवाने वाले लोग खराब होंगे, अंत में वो बुरा ही साबित होगा। दूसरी चीज ये कि एसआईआर एक प्रक्रिया है, उससे हमें तो आपत्ति नहीं है, जो उसका प्रोसेस है, जो जिस प्रकार किया जा रहा है, उसको लेकर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने लेटर भी लिखा था और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की थी। जिस प्रकार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और इतने कम समय सीमा में खास करके मुस्लिम और दलितों जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के जो हमारा कंसर्न था वो हमने प्रस्तुत भी कर दिया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है। क्या जो 35 लाख लोग जिनको कहा है ये शिफ्ट हो गए, क्या उनसे सहमति ली गई है कि उनका वोट कहां पर होना चाहिए? जो बोला है कि परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं, जो लोग डेथ इंतकाल हो चुका है, क्या उनका वेरिफिकेशन किया गया है? क्या इतने दिन में इतने लोगों का वेरिफिकेशन संभव था? क्या अपील के लिए सिर्फ 1 महीना देना काफी है? इन सारी चीजों को लेकर हमें एसआईआर से नहीं, एसआईआर जिस प्रकार से किया जा रहा है, एक बैकडोर एनआरसी का जो प्लान तैयार किया जा रहा है, हमें उससे आपत्ति है। हमें आपत्ति ये नहीं है कि देश संविधान से ना चले, ये सब चीजें, देश बिल्कुल संविधान से चलेगा, चुनाव आयोग का अधिकार है ये सब चीज करने का, लेकिन उस प्रक्रिया को जिस प्रकार जटिल बनाने का प्रयत्न किया गया, जिस प्रकार जल्दबाजी में किया गया, उसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, दलित और मुसलमानों को कहीं से कहीं इंपैक्ट होगा, और जो बाहर रहने वाले बिहार के हमारे लोग हैं जो वहां पर रोजगार ढूंढने जाते हैं, क्या 35 लाख लोग इतने दिन में चले गए? दूसरी बात बार बार आती है, तो क्या प्रधानमंत्री जी और तमाम एनडीए के सांसद इस्तीफा देने जा रहे हैं जो उन वोटों से चुन के आए थे? ठीक है, जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ये कंसर्न है, जितने लोग यहाँ बिहार से जुड़े हुए बैठे हैं सभी का एक ही कंसर्न है, और सभी का कंसर्न सिर्फ इतना है, जितने भी बोगस वोटर्स हैं आप उनको हटा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन अगर एक भी बिहारी का वोट करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए 99.86% लोग अगर कवरेज में आ जाते हैं तो इसका साफ संकेत है कि उत्कृष्ट काम जो है एसआईआर का हुआ है। अब उसमें से मृतकों की संख्या साफ तौर पर एसआईआर में कितनी बताई जा रही है, माइग्रेटेड की संख्या बताई जा रही है, लापता की संख्या बताई जा रही है, डुप्लीकेट की संख्या बताई जा रही है। कृपा करके शक्ति सिंह यादव जी, शदाब भाई और तहसीन पूनावाला बता देना कि कितने लोग ऐसे इनके हैं जिनका वो मतदाता है लेकिन उनका नाम कट गया है। इनके पास भी इनके एजेंट्स है ना, बीएलए है ना, ये बीएलए से सूची जमा करें अपने और बता दें कि बिहार में इतने मतदाता ऐसे हैं जिनके पास सारे आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद वो मतदाता नहीं बन सके। ऐसी कोई इनके पास संख्या है क्या? तो नहीं, इनके पास कोई संख्या। ये कल्पना के आधार पर कोई आरोप लगाएंगे, उस पर बहस करने का औचित्य ही कुछ नहीं है। आप आरोप लगाते रहिए, निर्वाचन आयोग संख्या जो दे रहा है उस संख्या का सत्यापन है, उसने अपनी जो भी संख्या दी है उसका वैज्ञानिक आधार है, जिसने संख्या दी और डिजिटलाइज किया है। आप अगर 2003 में 31 दिन में एक प्रक्रिया पूरी करते हैं, जब डिजिटली भारत इतना अग्रणी नहीं था, और आज 22 साल बाद जब भारत जो है एक बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तक बनकर तैयार है, डिजिटलाइजेशन में हम पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, ऐसे में निर्वाचन आयोग बता रहा है कि कितने लोगों का मतदाताओं को डिजिटलाइज कर लिया गया है, उनके दस्तावेज जो है सत्यापित कर दिए गए हैं। तो आपको शक्ति जी, अगर किसी मतदाता की एक फर्जी है, ये गलत तरीके से मतदाता बन गया है, उसकी जानकारी है, तो भी आप आगे आइए, और अगर लगता है कि ये मतदाता है लेकिन नहीं बनने पाया है तो उसके लिए भी आगे आइए, कौन रोक रहा है आपको? मैं दोनों के पास आ रही हूँ, दोनों से शिकायतें मांगूंगी। शक्ति यादव जी पहले आप दे दीजिए, आपके बीएलओ की संख्या चूंकि बीएलए की संख्या चूंकि 47,506 है, तो ये शिकायतें जो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की, आपके पास कोई तो जानकारी होगी ना कि फला आपका वोटर फला बूथ पर या फला विधानसभा में है जिसका वोट काट दिया गया है, तो वो जानकारियां तो आप साझा कर ही दीजिए, बता ही दीजिए, शिकायत करिए। ना सुने इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट का रास्ता तो आपके लिए खुला है ही। अब हम ज्यादा नहीं, एक ही सवाल का जवाब ही दे दे, मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। और बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ट्रस्ट कर रहा है ना, जिन जिन लोगों के नाम घर शुमारी में या 1 महीने में पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसके प्रतिशत बताए गए हैं, सिर्फ इतना ही डिक्लेयर कर दो, क्या इसमें से कोई नाम अब नहीं कटेंगे? आप एश्योर कर दो, मैं मान लूंगा।
मेरी शंका जहां है इसके बारे में मैंने कह दिया। आप प्रेम भाई आपको बड़ा प्रेम से बोलते हैं और मैं आपका कोई सम्मान पार्टी भी थोड़ी करता एश्योर हूं। कर सकती है, नहीं, गलत जगह आप निर्वाचन आयोग के बिहाफ में ये एश्योर करने का दायित्व मैं आपको निर्वाचन अलग नहीं आयोग मांग का रहा है, हूं, अब तो ही ये किसी दल का हो ही नहीं सकता। अरे भाई वही तो पूछ रहा हूं, आप जो आंकड़ों जिस आंकड़ों पर आप हमको ध्यान तो निर्वाचन आयोग करेगा ना, इसको पुख्ता मान ये रहे तय हैं। कौन करेगा? ये अधिकार क्षेत्र किसका है? वही बात तो मैं पूछ रहा हूं, ये अधिकार क्षेत्र किसका है? ये मैं अरे भाई मैं मतदाता वही तो सूची कर रहा बनाने का हूं। दायित्व और अधिकार तो फिर आप किसका बैक हो जाइए। दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। आपने एक निर्वाचन बात आयोग के कही सामने कि जाइए, चुनाव आयोग ये ने प्रश्न पूरी लेकर। प्रक्रिया को 1 महीने में आप गलत जगह पर अरे मैं तो गलत पूछ रहा हूं बता आपसे रहे हैं। कि आपको नहीं मैं तो अलग नहीं मानता हूं, सेल ही मानता हूं। इसीलिए मैंने पूछा, गुप्ता जी से आप बात करते ही होंगे, हमने सिर्फ इतना ही आपके कहा मानने कि से जिन नहीं हो जाएगा लोगों के निर्वाचन आयोग नाम उसमें एक आ स्वायत्त गए जो है हैं, संस्था है, उसमें कोई कटेंगे नहीं। आप एश्योर कर दो, आप एश्योर कर दो, मैं विड्रॉ करता हूं। मैं चाहूंगा कि बिहार का सेंट्रल होम सिर्फ दोबारा न बने, बालिका गृह दोबारा न बने, सृजन 16,000 करोड़ का न बने, मैं मान लूंगा। कैसे चलेगी ये आश्वस्त जो है कोई दल दे ही नहीं सकता, न कांग्रेस न भाजपा न राजद। अरे भाई तो आप क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो? तो फिर शक्ति यादव जी, फिर तहसीन जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है उनका पार्ट लेने के लिए। लेकिन शक्ति यादव जी, जो सवाल मैं पूछ रही थी वो आपके बीएलए को लेकर था कि आपके 47,506 बीएलए हैं। इतनी सारी शिकायतें अगर आपको मिल रही हैं, आपको प्रक्रिया में इतनी सारी दिक्कतें दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि गलत काम किया गया है, तो वो शिकायतें कहाँ हैं? कहाँ रजिस्टर्ड हुई हैं? कितने मामले आपने उठाए हैं? आपने अभी तक शायद लगा प्रक्रियाओं को अलग करके बात कर रहे हैं क्या? प्रक्रिया के समय जो अभी तक जिन लोगों के फॉर्म जमे हो रहे हैं, जो शिकायतें प्राप्त हुई कि भाई खाना पूर्ति कर करके जमा कर लिए गए हैं, तो उन सवालों पर मैंने सवाल अभी आपके सामने रखा, और जो वो सवाल हमारे बीएलओ के ही माध्यम से आए हैं। ठीक, यह अगर आपको आश्चर्य नहीं होनी चाहिए, आप गलत दिशा में मत जाइए ना। मैं बिल्कुल गलत दिशा में नहीं जा रही शक्ति जी, यही तो आपसे पूछना चाह रही थी ना। मुझे क्लैरिटी मिल गई। अब सत्ता पक्ष के जो नेता बैठे हैं वो बताएंगे मुझे कि भाई शिकायत तो दे दी गई है और बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ विपक्ष ने शिकायतें दे दी हैं। बताइए ना, नहीं प्राची जी, आप इतना समझदार एंकरों में से है देश में, जरा बताइए कि रिवीजन जो समरी रिवीजन तो जनवरी में हुआ, उसके पहले चुनाव में हुआ, तो क्या ये सत्य है जो पूना वाले ने पूछा आपके सामने कि समरी रिवीजन में जिन लोगों को अवैध मतदाताओं को अभी तक 20 वर्षों से आप ही ने संरक्षित अरे वो सवाल तो मैंने पूछा ना आपसे शक्ति यादव जी, लेकिन फिर सवाल वही है कि अगर एक बार गलती हुई आपकी, जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या दोबारा रिवीजन होना नहीं चाहिए? मैं ये आपसे पूछ रही थी। वाला जी, अरे भैया, आप रुक जाइए शक्ति यादव जी, तहसीन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पेशेंटली आपको सुन रहे हैं। अब उनका जवाब ले लूं, तहसीन जी बताइए। मैं प्रेम भाई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को साधुवाद देना चाहता हूं। अभी प्रेम भाई ने आपके शो कहा कि डिजिटल इंडिया में सब कुछ रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज है, लेकिन मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में जब मैंने कहा कि माननीय विपक्ष के नेता कहते कि हमें डिजिटल रिकॉर्ड्स दीजिए वोटर लिस्ट का, यही इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास नहीं, इसलिए हमें करवाना पड़ा, इसलिए हमें समय लगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं, ये पहली बार दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। शक्ति भाई सुनिए वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या हुआ है। 1 घंटे के भीतर 11,000 मिसिंग वोटर्स, जिसका जिक्र प्रेम शुक्ला जी ने किया, वो 1 लाख हो जाता है। 11,000 से 1 लाख हो जाता है। और ये पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है कि प्राची जी आप मेरे सामने हैं, और अगर मुझे आपको कहना पड़ता है कि प्राची जी आप मेरे सामने खड़े हो, इसका सबूत आप मुझे दोगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है आप नहीं मरे, इसका सबूत आकर आप हमें दो। ये कौन सा भाई लॉजिक है? अब तीसरी बात से अपनी बात समाप्त करता हूं। ये बात बिल्कुल सही है, एसआईआर 2003 में हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन आधी बात कह रहा है। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 2002 में शुरू हुई थी, और 2003 में 1 महीने के बाद खत्म। सर प्लीज 10 मिनट और देता हूं, 10 सेकंड और चाहता हूं। 2003 में 1 महीने के बाद खत्म होने के बाद, जो आप कह रहे हैं उदाहरण देना सर, मैं दे रहा हूं समय। इलेक्शन कमीशन का खुद के उनके प्रेस रिलीज से कह रहा हूं 11,000 1 लाख बन जाता है 1 घंटे के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन, मैं इसका सबूत देता हूं, अभी देता हूं इसका सबूत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने लोग
गुजर गए, दीजिए ना, मैं मान दीजिए सकता हूं कि जरा, बहुत लोगों के 21 पास, दीजिए। सब मैं दे देता हूं सबूत, अगर आप बोलिए, मुझे बोलिए, बोले बोलिए। जितने लोग गुजर गए, मैं मान सकता हूं सबके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। दीजिए ना। जी सर, दे रहा हूं। आप मुझे इलेक्शन कमीशन बता दे कि कितने लोग जिंदा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो लोगों को मृत्यु नहीं, लेकिन तैसी जी नहीं देखिए, यही बात तो आपने नेता, यही बात तो नेता प्रतिपक्ष ने की। दोबारा से इंटरप्ट हो रहा, नहीं, एक सेकंड, लास्ट टाइम भी इंटरप्ट हुआ। मेरा एक लास्ट पॉइंट रह गया, मैंने उनकी बात का जवाब दिया। एक सेकंड, ये पहली बार है हम एक प्रक्रिया कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कैसी हो रही है, प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। कोई मर गया है, हम हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई वोटर है, हम अपना वोटर कार्ड नहीं मानेंगे, कोई यहां पर टाइम आधार नहीं मांगेंगे, तो मान क्या रहे हो? ना आधार मान रहे हो, ना वोटर कार्ड मान रहे हो, ना डेथ सर्टिफिकेट जी, मान मैं रहे हो। आपकी बातें तो मानने मान को क्या यहाँ रहे हो? तैयार हूँ। तो मान क्या रहे हो? आपने आंकड़ों पर सवाल खड़े किए, तो एक बात जो प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे थे, वही सवाल नेता विपक्ष के बयानों पर ईसीआई ने भी पूछ दिए कि भाई आप लिखित कहीं शिकायत देते नहीं हो, आप लिखित कहीं शिकायत देते नहीं हो। अगर आपको डाउट है कि कोई जीवित व्यक्ति है जिसे मृत दिखा दिया गया है और उसे बाध्य किया जा रहा है कि आप अपने आप प्रूफ कीजिए कि आप जीवित हैं या नहीं, तो बताइए ना ये कहां किसके साथ हुआ है। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ रखिए, पूरा विपक्ष देखिए फाड़ रहा है ना एसआईआर की कॉपी। बीएलए उन लोगों को अब ले जाएगा, परेड भी कराएगा, लेकिन सवाल ये है कि इंतजार कर रहे थे आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो होगा, जाए प्रक्रिया, बिल्कुल होगा, इंतजार कर रहे थे बिल्कुल आपकी होगा, प्रक्रिया कंप्लीट हो, उसके बाद हम बवाल करेंगे। कल्पना की पतंग उड़ा रहे हैं पहली बार मैं पहली बार सुन रहा कहाँ हूं ले गया कि BLA? जो किस व्यक्ति BLA ने जो आपको संस्था सूचना खुद दी, प्रक्रिया उसका करा नाम रही, बताइए। वो कह रही आप हमें प्रमाण दो, बूथ में हम अपना नवल वोटर आई कार्ड नहीं मानते, हम सरकार का आधार नहीं मानते, नवल शर्मा और जी। हम डेथ सर्टिफिकेट नहीं नवल मानते। शर्मा जी, तो जो आधार क्या तहसीन दें जी हम? कह रहे हैं, जो तहसीन जी कह रहे हैं भाई, वो ये कह रहे हैं आंकड़ा बढ़ जाता है, 11,000 से 1 लाख हो जाता है, एक तो घंटे ये में। 1 घंटे में, तो ये शक पैदा करता है कि आप किसी भी जीवित व्यक्ति को मृत दिखा देंगे और कह देंगे जी उसे हमने हटा दिया, वो प्रूफ करता रहे व्यक्ति। ऐसा हो रहा है बिहार में। देखिए, अब चुनाव आयोग पहले वाली चुनाव आयोग नहीं है। भारत में अब डिजिटल क्रांति हो चुकी है और सूचनाओं का जितनी तेजी से आदान प्रदान हो रहा है, और ये परेड कराने की बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने तो इनके नेता राहुल गांधी की परेड करा दी। कर्नाटक को लेकर जो शिगुफा इन्होंने छोड़ा था, और चुनाव आयोग ने जिन अकाट्य तर्कों और फैक्ट और फिगर के जरिए राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी, उसके बाद तो इन लोगों को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, फिर सवाल वही आकर टिक जाता है। शक्ति यादव जी समय की बात उठाते हैं, और मैं फिर से बता रहा हूं कि 2003 में 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच का समय हाउस लिस्टिंग में लगा था, और बिहार में इतना बड़ा काम हुआ था जातीय जनगणना, जब शक्ति यादव जी भी हम लोगों के साथ थे। वह 7 जनवरी 2023 से लेकर 21 जनवरी 2023 के बीच में हुआ था, यानी कि 15 दिन में पूरे बिहार में हाउस लिस्टिंग का काम हो गया था। बिहार की पूरी जनसंख्या को 15 दिनों में हमने नाप लिया था। और उसी चुनाव आयोग को 31 दिन ने ये एक गलत है। देखिए और क्या उस कास्ट सर्वे में किसी को बताया गया कि आप बताइए जातीय जनगणना में क्या बात ऐसे दोनों एक साथ नहीं ना। हाँ, बोले कंप्लीट कर। ऐसे अट्टहास मत कीजिए ना। तर्क नहीं हो तो अट्टहास से काम नहीं चलता है। तर्क का जवाब तर्क से दीजिए ना, अट्टहास मत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप आंकड़े गलत दे रहे हैं सर। बस मैं दे रहा हूँ, जी बोलिए दे रहा हूँ, बस 1 सेकेंड। चलिए ठीक ये है, मैं बता रहा हूँ, प्रिपेयर्ड ही नहीं है। सत्य हरिश्चंद्र इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप रहे हैं। बाकी सारे लोग झूठे हैं। अब 1 मिनट चुप तो हो जाइए। अरे आप बताए सबूत। अच्छा रुक तो जाइए, नवल शर्मा जी तो सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके नेता तो अभी तक ही ढूंढ रहे हैं ना तहसीन जी। इलेक्शन कमीशन सार्वजनिक तौर पर पूछ लेता है, लेकिन आपके नेता सबूत नहीं दे पाते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ तहसीन जी। बिहार विधानसभा में प्राची जी जी बोलिए बोलिए। बिहार विधानसभा में हमारे मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने पूरे सदन में बताया कि 15 दिनों में हाउस लिस्टिंग का काम हुआ था 2023 में, 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक, और उस दौरान घर घर घूमकर हाउस लिस्टिंग का काम पूरा किया गया था। ये कौन अट्टहास कर रहे हैं? मिसिंग दिखाए ये मुशायरा चल रहा है क्या कि आपको बीच में हंसी आ रही है? अच्छा रुक जाइए, अब एक सेकंड। नवल शर्मा जी ने तो बता दिया। तहसीन जी देखिए, आज मुझे लग रहा है कि आप मेरे एक सवाल से बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे फिर ये पूछना चाह रही हूँ, नवल शर्मा जी ने तो बता दिया कि उनके नेता ने विधानसभा में खड़े होकर क्या क्या आंकड़े दिए थे। रुक जाइए नवल शर्मा जी, लेकिन एक बात जो राहुल गांधी जी नहीं बता रहे हैं वो ये है कि आप शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाते हैं जब इतना गलत हो रहा था तो? इलेक्शन कमीशन के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं आप?
उसे ही फर्जी बता देंगे, उसे ही सर्टिफिकेट दे देंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। 4 कंप्लेन कांग्रेस पार्टी, शर्मा जी 10 सेकंड, फिर आप बोले मैं चुप हो जाऊंगा। 4 कंप्लेन कांग्रेस पार्टी द्वारा इलेक्शन कमीशन को की गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है 12 जून को आकर मिलिए, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रोल नहीं दिए, जो यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात कर रही। जब हमने डिजिटाइज किए वो सबूत नहीं दे रहे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और लास्ट चीज, क्योंकि उन्होंने डिजिटल नहीं दिया, तो डिजिटल अभी हुआ ना। वो शिकायत दिखानी है आपको, आप लिखित शिकायत कब होगा ना शिकायत, जब पकड़े जाए। पर्चा ही दिखा दीजिए जिस पर आपने लिखित में शिकायत दी होगी, आप तो दिखा सकते हैं ना। प्राची जी 1 मिनट, मैं दोबारा से समझाता हूँ। वो कैसे दिखाएंगे जब तक हम उसको साबित नहीं कर पाएंगे। अब हम साबित करें, वो सबूत को समझाने में आपको इतना वक्त लग गया। मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।